नमस्कार। आज अपने साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश रंजन जी। डॉक्टर राकेश रंजन जी धर्म के कार्यों में लगातार लगे हुए हैं। इन्होंने श्रीमद् भागवत को लेकर एक रीट भी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। हिंदुओं के लिए कई संघर्ष किया है इन्होंने। इतिहास के अच्छे जानकार हैं, पेशे से इंजीनियर रहे हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट भी हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपसे मिलने का और आपके दर्शकों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो परिचय में थोड़ी सी त्रुटि रह गई है, मैं उसका संशोधन कर दूं। विषय जो श्रीमद् भागवत गीता के न्यायिक संघर्ष का है वो भारत से संबंधित नहीं है। विषय ये हुआ था कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता तो मिल गई, लोगों को येल्सिन की सरकार ने दे दी थी, परंतु जो धर्म वहाँ पे मान्य है वो है इस्लाम, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, बौद्ध मत और कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, इसको तो मान्यता है। लेकिन हिंदू धर्म को बहुत लोगों के संज्ञान में विषय नहीं है कि रूस में एक धर्म के रूप में मान्यता नहीं है। अब धर्म के प्रचार प्रसार में के क्रम में जब वहाँ पर हिंदू साधु संतों ने, संगठनों ने वहाँ प्रचार आरंभ किया, तो हमारे धर्म का स्वरूप ही ऐसा है, चिंतन ऐसा है कि वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आकृष्ट हुए, धर्म की ओर आकृष्ट हुए, धर्म के प्रति उन्होंने आस्था जताई। विशेष रूप से इस्कॉन का कार्य वहाँ पे बहुत व्यापक रहा। श्रीमद् भागवत गीता का इस्कॉन ने ट्रांसलेशन भी करवाया था रूसी भाषा में, और उसके बाद प्रचार प्रसार के विरुद्ध से बहुत बड़ी संख्या में जब रूसी जनता आकर्षित होने लगी श्रीमद् भागवत गीता के शिक्षण और वैष्णव जीवन पद्धति, हिंदू जीवन पद्धति के प्रति उनका नैसर्गिक आकर्षण आरंभ हुआ, तो ऑर्थोडॉक्स चर्च ने वहाँ पर तोमस्क प्रांत में, वहाँ पूर्वी प्रांत है, उसको वहाँ पर एक केस कर डाला कि श्रीमद् भागवत गीता को बैन किया जाना चाहिए। और लोअर कोर्ट से, जिसे सेशन कोर्ट समझ लीजिए भारत के संदर्भ में, वहाँ से उनको विजय प्राप्त हुई, श्रीमद् भागवत गीता पे बैन लगा दिया गया। मूल पिटीशन तो इस्कॉन वगैरह लड़ ही रहे थे, फिर हुआ कि भाई हिंदू संगठनों को इसमें जुड़ना पड़ेगा। उस समय मैं इंग्लैंड में रहता था, तो मैं भी उसमें पिटिशनर, श्रीमद् भागवत गीता पर बैन के विरुद्ध में टोमस्क हाई कोर्ट में पिटीशन डाला, और वहाँ पर उस न्यायिक संघर्ष में परमात्मा की कृपा से धर्म की विजय हुई, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर से बैन हटा लिया गया। और इस क्रम में कई रूसी गणमान्य विभूतियों से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय रूस के जो राष्ट्रपति थे दिमित्री मेदवेदेव, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला, और उनको गीता के स्वरूप और अन्य विषयों पर परिचय कराया। मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनको गीता का एक अच्छा ज्ञान था और उन्होंने स्वयं भी गीता के विषय में अध्ययन किया था। खैर, इस न्यायिक संघर्ष के बाद मैंने देखा कि धर्म प्रचार प्रसार का मार्ग रूस में आज भी बहुत आसान नहीं है, सरल नहीं है, क्योंकि अब भी हिंदू धर्म को पूर्ण मान्यता रूस में नहीं है, और उसके लिए एक व्यापक संघर्ष की आवश्यकता है। वैसे हर भारतीय वैश्विक संदर्भ में, या जिसे आप जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट कहते हैं, उसमें यदि लेंगे तो रूस को अपना परम मित्र मानता है, और रूस का समर्थन करने भारत की अधिकांश जनता क्रॉस द रिलीजियस लाइन भी अगर आप लें तो रूस के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है, बहुत आशान्वित रहती है। लेकिन यह घनघोर आश्चर्य का विषय है कि रूस में अब तक हिंदू धर्म को मान्यता नहीं है। और यदि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका रूस में इतना आदर सत्कार है और पुतिन उनका इतना मान सम्मान करते हैं, तो कम से कम रूस में हिंदू धर्म को एक धर्म की मान्यता ही दिला देते, बहुत बड़ी कृपा होती। क्योंकि इससे भारतीय जो रूस में रहते हैं उनको भी लाभ होगा, और जो रूसी जनता जिसका नैसर्गिक आकर्षण हिंदू धर्म के प्रति है, और बहुत से रूसी लोग तो ये मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी के आगमन से पूर्व उनका मूल धर्म वैदिक हिंदू धर्म ही था, और रूस के अधिकांश स्थानों का नाम भी और रूसी भाषा में संस्कृत के
अनेक शब्द हैं, हजारों की संख्या में, हो सकता है लाखों की संख्या में हो। उनके शब्द को, उसके लगभग सभी शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत और पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के आधार पर हो जाती है। तो यदि ऐसा हम लोग कर लें तो रूस में बहुत कुछ हो सकता है। इस संघर्ष में मैं एक, जैसे रामायण में गिलहरी प्रयास का संदर्भ आपने सुना होगा, तो मैं भी प्रयासरत रहा। मुझे संघर्ष करने का एक मौका मिला। एक परमात्मा ने अवसर प्रदान किया कि श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर बैन न लगने दिया जाए, उसे बैन को निरस्त कराया जाए और गीता का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर वहां पर हो। सर, आपने विदेश में गीता को मान्यता दिलवाई जी, लेकिन एक आश्चर्यजनक तथ्य भारत में नहीं लगता? कुछ वर्ष पूर्व भारत में विधर्मी शासन थी जी, उसके शासन व्यवस्था में भी गौ मांस के निर्यात में भारत नंबर 1 पे नहीं था। लेकिन आज राष्ट्रवादियों की सरकार है तो भारत गौ मांस के निर्यात में नंबर 1 पहुंच गया। ये आश्चर्य का विषय नहीं है? देखिए, यहाँ पर 2-3 छोटे-छोटे विषयों को आपके समक्ष रखना चाहूँगा। चूँकि आपने जो विषय उठाया है, इसमें एक न्यायिक संघर्ष मैंने भारत में किया है। प्लानिंग कमीशन ने जो 13 5-ईयर प्लान बना, जिस समय योजना आयोग हुआ करता था और हर 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजना बनती थी, तो 13वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में पिंक रिवॉल्यूशन लाने और भारत को बीफ एक्सपोर्ट हब बनाने की एक योजना बनाई गई थी और उसके पूरे कार्यक्रम के समायोजन की व्यवस्था कृषि मंत्रालय के अंतर्गत रखी गई थी। जब मैं उस समय परामर्शदाता की हैसियत से जल संसाधन से जुड़े विषयों को देखता था, और चूंकि बीफ इंडस्ट्री में वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जल की खपत बहुत अधिक होती है, तो इस क्रम में विषय मेरे संज्ञान में आया। जब 13 5-ईयर प्लान अपने ड्राफ्ट स्टेज में था, तो मैंने उस ड्राफ्ट को अध्ययन करने के बाद मुझे बहुत चिंता हुई, बहुत उद्वेलित हुआ कि आखिर भारत में ये क्या हो रहा है। क्या इसी भारत के लिए हम लोगों के पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया था? तो उसके विरुद्ध पहले सरकार के विरुद्ध हमने पिटीशन दी, सरकार को अवगत कराया कि इसको रिपील किया जाए, और बाद में न्यायिक प्रक्रिया आरंभ हुई। लेकिन उससे न्यायिक प्रक्रिया लंबी चलती, इसके पूर्व सरकार बैक ट्रैक पर जाती हुई 13 5-ईयर प्लान से इस सेक्शन को विड्रॉ कर लिया गया और उसकी सूचना भारत सरकार के स्पोक्स पर्सन ने पब्लिकली दिया कि भाई इसे हम विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो भारत सरकार का है, उसने उसको विड्रॉ किया। उसकी कॉपी भी उपलब्ध है, आप चाहेंगे तो मैं आपके सामने आपके दर्शकों के लिए दे सकता हूँ। ये प्रक्रिया हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत मनमोहन सिंह के द्वितीय शासनकाल का अंत आ रहा था और मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उभर के सामने आ रहे थे। जनता को और मुझे स्वयं भी बहुत अपेक्षा थी कि मोदी जी ने पिंक रिवॉल्यूशन के विरुद्ध वक्तव्य भी दिया। अपने 2014 के चुनावी भाषण में मेरठ में और इंदौर बहुत सारे स्थानों पर उन्होंने पिंक रिवॉल्यूशन को बंद करने की बात कही कि हम सत्ता में, और हमें पूरा विश्वास था कि सत्ता में आते ही हमारी सरकार जो है पिंक रिवॉल्यूशन को बंद कर देगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक विषय और लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूँगा जो भारत सरकार बार बार कहती है। भारत से सीधे सीधे गाय के मांस का निर्यात नहीं होता है। भारत से जो निर्यात होता है वो कारा बीफ होता है, यानी भैंस के मांस का निर्यात होता है। लेकिन इसमें बार बार ऐसी शिकायत आई है कि गौ हत्या करके गाय के मांस के ऊपर भैंस के मांस का ठप्पा लगाकर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। फिर उसका इंटरमीडिएटरी स्टेशन जैसे दुबई है या किसी अन्य स्थान पर जाके उसे फिर रीपैकेज किया जाता है गाय के मांस के रूप में, क्योंकि वो वस्तुतः गाय का मांस ही होता है, और फिर उसे भेजा जाता है। अब भैंस के मांस के निर्यात का जहाँ तक विषय है, जो हमारे अभी वर्तमान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार चल रहा है, तो उसमें भारत जो है आज नंबर 1 हो गया। ये हमारे लिए बहुत दुख और शर्म का विषय है। जिस राष्ट्र के पास 500 करोड़ से अधिक, 500 करोड़ डॉलर से अधिक का फॉरेक्स रिजर्व हो और इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गई हो, उस राष्ट्र में वहाँ की संस्कृति अहिंसा परमो धर्मः की बात करती है। जीव हिंसा
कि निषिद्ध की बात करती है, जहां पर आप माइनॉरिटी की राइट की बात कहते हैं, तो भाई जैन धर्मावलंबियों और हिंदू धर्मावलंबियों के यहाँ तो पशु हिंसा को अति निंदित कर्म माना गया है, और उससे कमाए हुए धन से यदि शासन चले या उससे टैक्स लगाए हुए पैसे से शासन चले तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की सी स्थिति होती है। मोदी सरकार से हमारी अपेक्षा 2014 में थी कि सरकार बनते ही एक केंद्रीय कानून बनाकर सर्वप्रथम गौ हत्या पर पूर्ण निषेध लगाया जाएगा। उसके अतिरिक्त चूंकि गव्य की प्राप्ति महिष यानी भैंस से भी होती है, तो भैंस के मांस के निर्यात पर भी भारत को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाना चाहिए और हिंसक व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों के पुनर्स्थापन के दिशा में कुछ कार्य करना चाहिए, ताकि लोग इस कार्य को छोड़ दें और व्यापक मांसाहार का निषेध हो। वैसे भी पर्यावरण की दृष्टि से भी रेड मीट जो है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि उसके प्रोडक्शन में जो एनर्जी साइकिल लगती अगर आप बनाएंगे तो जो कुछ सामने आता है वो बहुत ही भयावह परिदृश्य आपके सामने उपस्थित करता है, चाहे वो और एनर्जी साइकिल की बात हो या जल चक्र की बात हो, जिसे वाटर साइकिल कहते हैं। जो लेवल ऑफ वाटर कंजम्पशन उसमें इन्वॉल्व है वो हमारे पर्यावरण के लिए वैश्विक परिदृश्य से अच्छा नहीं है। तो उस दृष्टि से भी इनको उसे रोकना चाहिए था। हमारे धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह निंदित कर्म है, इसे बंद किया जाना चाहिए, चाहे वो गाय का मांस हो चाहे वो भैंस का मांस हो। हमें मांस निर्यातक बनने की कोई इच्छा नहीं है, और जब तक भैंस के मांस के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक भारत में गौहत्या को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि काट देने के बाद, पशु वध के बाद मांस गाय का है कि भैंस का है, इसका निर्णय करने के लिए जो तकनीकी व्यवस्था या वैज्ञानिक व्यवस्था है वो अत्यंत जटिल और दुरूह है, और बहुत ही कम भारत में ऐसे लैब हैं जहां पर इस प्रकार की टेस्टिंग हो सकती है। तो प्रोसिक्यूट करना उस ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार के कुकर्मी व्यवसाय में लगा है वो बहुत ही कठिन है। अधिकांश केसेज में वो छूट जाते हैं, कोर्ट से बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं, या पुलिस चाह के भी अपनी इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो उसको सत्यापित करा पाए। तो भारत सरकार को इसमें आज जो हमारे नए कानून बनाकर, नए अधिनियम बनाकर इसे तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। आज हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें मैं पुलिस को दोष नहीं दे सकता, मैं जनता को भी दोष नहीं दूंगा। ये तो हमारे न्यायिक व्यवस्था की कमी है और हमारे वैधानिक व्यवस्था की कमी है। हमारे पास एडिक्वेट लॉ नहीं है नेशनल लेवल पे, जिसको बनाने का दायित्व केंद्र सरकार पे है, और न्यायालय का कार्य है उसको इंटरप्रेट करना और उसका विनिर्णय करना। तो दोनों ही स्तर पर ढिलाई है। सर, ये एक आप कानून से जुड़े हुए हैं, कई केसेस आपने सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा है। भारत के साथ एक और धोखा नहीं दिखता कि भारत और पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो भारत के कई लोगों का व्यापार पाकिस्तान में था, लाहौर में था। भारत में माइनॉरिटी के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया, और वक्फ बोर्ड जिसे चाहती है उसे अपनी संपत्ति बना लेती है। तो हिंदुओं के राइट के लिए क्या पाकिस्तान में कोई वक्फ बोर्ड है, हिंदू बोर्ड है? देखिए, लियाकत नेहरू पैक्ट के अंतर्गत माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी कि दोनों देश अपने अपने देशों में परस्पर जो माइनॉरिटीज रह गई हैं उनका संरक्षण करेंगे। तो इसके लिए भारत सरकार ने तो उसी नेहरू लियाकत अली पैक्ट के स्पिरिट में यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन बनाया। पूरा एक मंत्रालय काम कर रहा है जिसका बजट सर्वाधिक बजट वाले मंत्रालयों में से एक है, और विशेष रूप से माइनॉरिटी के नाम पर एक धर्म विशेष की संरक्षण संवर्धन का कार्य होता है। अब आता है पाकिस्तान का विषय। पाकिस्तान में इस प्रकार का कार्य हम ये तो नहीं कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ। एटलीस्ट ऑन पेपर उन्होंने मंदिरों को और हिंदुओं की संपत्ति को संरक्षित करने के नाम पर कुछ लीपा पोती और हल्की फुल्की खाना पूर्ति का काम किया। लेकिन जनरल जियाउल हक के शासनकाल में उन सभी के ऊपर कट्टर किस्म के मुल्ला जो है मौलाना, उनको उसका अध्यक्ष बना के बैठा दिया गया, और वो मंदिरों को कार्यालय बनाकर ठीक उसी स्थान पर अपनी कुर्सी लगा कर बैठते हैं जहां कभी शिवलिंग हुआ करता था या देव विग्रह होता था।
वहाँ पर मौलाना बैठते हैं कुर्सी लगा करके कि भाई हम मंदिर संरक्षण विभाग, और इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे हुई। किसी प्रकार का कोई विशेष संरक्षण उनको नहीं मिला है और सतत प्रताड़ित हैं। प्राय वहाँ से हिंदुओं के शिक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनके पास हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई कानून कुछ समय पहले तक नहीं था वहाँ पे, यानी कि हिंदू मैरिज इज हैज नो लीगल सैंक्टिटी। हिंदुओं को अपने बच्चों को हिंदू धर्म शास्त्रों में एजुकेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकांश हिंदुओं को लिपि ज्ञान तक नहीं है, जो शिक्षित हैं उनको भी अशिक्षा का व्यापक प्रभाव है। लोग बहुत ही दिनहीन अवस्था में हैं। हिंदू बंधुआ मजदूर की तरह सिंध में बड़े बड़े जमींदारों वडेरों के यहाँ रह रहे हैं, जानवरों की तरह उनकी खरीद बिक्री होती है। ये आज भी स्थिति है, ठीक है। और अक्सर उनकी जो संपत्ति है और उनका जो धार्मिक संस्थान है उन सब पे कब्जा किया जा रहा है। धीरे धीरे करके ख़त्म, उनके लिए स्पेस नैरो किया जा रहा है और उनका जीना दूभर बनाया जा रहा है। मतलब वहाँ जो माइनॉरिटी थे वो शून्य पे चले आए और यहाँ जो माइनॉरिटी थी वो मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें ना कि भाई 47 के आसपास अगर आप लें तो लगभग 45 से 48% हिंदू पॉपुलेशन थी। खैर उस समय माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे लोग चले आए, लेकिन उसके बाद भी सिंध में के आरंभिक, अब तो पाकिस्तान में सेंसस होता ही नहीं है, आपको बता दूं कि सन 80 के बाद का जो भी आंकड़ा है वो एस्टिमेटेड आंकड़ा है, वास्तविक आंकड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो हिंदू संगठन है और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपियन यूनियन के, और उन लोगों का भी ये आकलन है कि सिंध प्रोविंस के अंदर लगभग 1,60,00,000 के आसपास हिंदू अभी भी रहते हैं। सरकारी आंकड़ा कहता है पाकिस्तान सरकार का कि 8% हिंदू बचे हैं सिंध में। पंजाब में उनकी संख्या 0.5 से 0.7% के आसपास बची है। पंजाब लगभग खाली हो गया। पंजाब का जो मुल्तान वाला क्षेत्र है वहाँ कुछ हिंदू बचे हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हजार परिवार बचे हैं। और जो लोग बलूचिस्तान के मंदिरों के आसपास, विशेष रूप से अर्चक वर्ग यानी पुजारी वर्ग जिसे आप कहते हैं वो, और कुछ कृषि कार्य करने वाले लोग बचे हैं जो मंदिरों के संरक्षण और मंदिरों के कारण ही वहाँ पे टिक गए हैं। तो बस ले दे करके आपके पास ये जनसंख्या पाकिस्तान में है। हिंदू की संख्या थोड़ी सी अगर आप कहें कि जहाँ पर आपको हिंदू दिख जाएगा तो वो सिंध है, लेकिन उसमें से अधिकांश अत्यंत गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, बीमारियों से घिरे हुए हैं। और प्रतिदिन, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, कराची के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कहना है कि कराची शहर के अंदर प्रतिदिन एक हिंदू लड़की किडनैप होती है और उसका बलात्कार किया जाता है और उसका धर्मांतरण होता है। प्रतिदिन एक, ये एवरेज आंकड़ा है। सिंध प्रोविंस के स्तर पर लें तो ये 1.5-2 के आसपास होता है। इसमें से कुछ आंकड़े जो हैं मीडिया के कारण, और आज सोशल मीडिया का युग है, तो आपके समक्ष आ जाते हैं। और बहुत से आंकड़े ऐसे हैं जहां पर माँ बाप इतना डरा हुआ होता है या इतनी दीनहीन अवस्था में होता है कि वो किसी से कुछ कहता ही नहीं कि भाई अब क्या करें, चली गई एक, चली गई तो कम से कम 7-8 तो बचे हैं लोग, तो एक को जाने दो। इस प्रकार की मनस्थिति भी है। मैं जब चूंकि पाकिस्तान के लोगों से संपर्क करता हूं या विदेशों में जो लोग मिलते हैं, तो मेरे संपर्क में ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने कहा कि साहब हम तो 1974-75 तक हिंदू थे। मेरे संपर्क में एक सज्जन आए जो पाकिस्तान में के पंजाब प्रोविंस में टीचर हैं, ठीक है, और उनका नाम उन्होंने बताया कि मेरा नाम इफ्तिकार, मोहम्मद इफ्तिकार क्या चावला है। तो मैंने कहा कि साहब आपके नाम में चावला लगा है तो इसका मतलब शायद आप हिंदू। तो बोले कि अरे साहब छोड़ दें, क्या बताएं। फिर जब उनको थोड़ा विश्वास हुआ, थोड़े आश्वस्त होते तो उन्होंने बताया कि सन 74 में मैंने कन्वर्ट किया। 74 से पहले मेरा नाम ईश्वर प्रसाद चावला था। पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल में मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल का टीचर हूँ। और जब हमें लगा कि अब नहीं रह पाएंगे रोज़ रोज़ के झंझट और अपमान, तिरस्कार, लड़कियों पे खतरा, पत्नी पे खतरा, इस प्रकार की स्थिति को झेलते हुए हमने निर्णय 74 में दबाव में आकर मैंने अपना नाम ईश्वर प्रसाद चावला से मोहम्मद इफ्तिकार चावला कर लिया।
और अभी भी मैं रह रहा हूँ। तो मैंने इस प्रकार के लोग भी बहुत से मिलते हैं, बहुत से लोग संपर्क करते हैं कि साहब हमने 10 साल 15 साल इस्लाम में भी काट लिया, 20 साल काट लिया, एक पीढ़ी काट ली। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो सन 47 के बाद 48-50 में कन्वर्ट हुए पाकिस्तान में, और अब वो चुपके से ये चाहते हैं कि किसी तरह से मैं उनको एक वीज़ा दिलाऊं या उनको वीज़ा लेने में या स्थानांतरण में मदद करूं और वो वापस से हिंदू हो जाएं, या वो किसी दूसरे देश में चले जाएं, वहाँ हिंदू हो जाएं। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। ऐसे भी मुझे कुछ लोग मिले जो पाकिस्तान गवर्नमेंट, नाम नहीं लेना चाहूँगा चूँकि वो शासन में उच्च स्थान पर थे, तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो आर्मी के जनरल थे, लेकिन हमें भी पता है कि हमारे पूर्वज क्या थे, और हम तो अभी इससे रिटायरमेंट के बाद मैं इंग्लैंड माइग्रेट कर गया हूँ। नौ मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट जिस दिन लिया उसी दिन मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मुझे स्वयं बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई पाकिस्तानी मुस्लिम जो वहाँ की आर्मी का ऑफिसर रहा हो, और फिर उन्होंने कहा कि अरे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एडमिरल साहब भी हैं। तो उन्होंने उनके घर ले गए मुझे चाय की पिलाने के लिए, और वहाँ पर बताया कि साहब हम भी फलाना एडमिरल थे और ये थे वो थे, हमने जो हमें सब पता है कि 3 पीढ़ी पहले के हम हिंदू हैं, यहाँ इंग्लैंड में हमने धर्म छोड़ दिया, हमें इस्लाम से मतलब नहीं, ना कभी मैं रोज़ा रखता हूँ, ना नमाज पढ़ता हूँ, ना मेरा कोई अल्लाह और अल्लाह के नबी और आसमानी किताब पे कोई मेरा एतवार है। तो हमने बोला अच्छा साहब बड़े आश्चर्य की बात है, मैं तो ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तानी कोई ये कहे, और वो भी एक बुजुर्ग आदमी 60 साल से ऊपर की आयु का व्यक्ति इस प्रकार की बात करता हो, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। बोले अरे साहब आप सपने में नहीं सोच सकते थे, आप देखिए मैं सामने आपके हूँ। और फिर उन्होंने जैसी जैसी बातें बताई वो तो हम सोशल मीडिया पे आपको कह भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये इस प्रकार की परिस्थिति है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम हर लोगों को से मैं यही कहूँगा कि आप इस युग में सत्य को छुपाया नहीं जा सकता है। सूर्य के समान उदित हो रहा है, तो वस्तु स्थिति को लोग समझें, जानें, और आपका ये दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को सहायता दें ताकि वो धर्म मार्ग पर और अपने स्वतंत्र धर्म मार्ग पे आए या ना आए, कम से कम स्वतंत्र जीवन तो जिए। सर एक और प्रश्न है। जी जी। राजनीति जो वर्तमान परिवेश में चल रही है जी 1947 के बाद से, क्या लगता है कि भारत के हित में है? देखिए सर, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जो हमारे राजनीति की दशा और दिशा रही है, और जिस संकल्प, जिस स्वप्न के साथ हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, मतलब हमारे का तात्पर्य है हम सभी हिंदुओं के पूर्वजों ने जो त्याग, बलिदान और आत्मोत्सर्ग किया, वो इस भारत के लिए और इस सांस्कृतिक परिवेश के लिए तो नहीं था। तो दिशा को सरकारें जो भी रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या जनता पार्टी की रही हो या जनता दल की रही हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रथम चरण में स्वर्गीय वाजपेयी जी की रही हो अथवा वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी की है, तो ज़्यादातर स्थितियां तो धर्म के विरुद्ध की ही रही है। 100 में से 99 काम धर्म सम्मत नहीं हुए हैं, धर्म की हानि हुई है, समाज को भयंकर हानि हुई है, और यही स्थिति रही तो मुझे बहुत चिंता होती है कि हिंदू धर्म का क्या होगा, हमारी संस्कृति बचेगी भी या नष्ट हो जाएगी। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से और वर्तमान शासन व्यवस्था से करबद्ध विनती करता हूं कि हमारे धर्म को, इस हजारों वर्ष की परंपरा को, हमारे शास्त्रों को किसी प्रकार से बचा लिया जाए, क्योंकि अब इनके अस्तित्व पर भी संकट आ गया है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी और जो युवा पीढ़ी आ रही है उसमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस्लाम ईसाइयत को आप किनारे रखें, हम उनसे तो निपटना सीख गए। जो लिबरलिज्म और लेफ्ट का प्रभाव है हमारे उस पे, समाज पे, और लिबरलिज्म जिस प्रकार से, और LGBT और होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स मैरिजेस, ये हमारे घरों में जो घुसा दिए गए, ये पूरे सभ्यता को ठीक उसी प्रकार से नष्ट करेंगे जैसा इस्लामिक वांग्मय में है। क्या नाम है इनके नबी, एक लूत हुए हैं, लूत अलैहिस्सलाम की सब कौम जिस तरह से नष्ट हो गई थी,
उसी प्रकार से हिंदू धर्म और भारतवर्ष नष्ट हो जाएगा यदि हम इस दिशा में चलें तो। सर, भारत की सभ्यता और संस्कृति के ठीक विपरीत 377। जी देखिए, अब क्या मैं कहूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि मैकाले एक वंदनीय व्यक्ति थे। आईपीसी जब बनी थी तो इस 377 पर उन्होंने बहुत स्पष्ट व्याख्या दी थी कि भाई ये देश की संस्कृति के अनुरूप होगा और इसको क्रिमिनलाइज किया गया था। दिस वाज ए क्रिमिनल एक्ट जिस पे 10 इयर्स के पनिशमेंट की व्यवस्था रखी गई थी, 10 वर्ष की सजा की व्यवस्था रखी गई थी वास्तविक अपने वास्तविक स्वरूप में। लेकिन हमारे वर्तमान न्याय व्यवस्था ने और वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय ने, शासन ने, सबसे पहले तो न्यायालय ने इस पे व्यवस्था दी, उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया कि ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। और उससे भी दुखद ये है कि संस्कृति का ढिंढोरा पीटने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके द्वारा पोषित भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंखों में रुई ठूंस लिया और मुंह में दही जमा ली। इन्होंने एक शब्द नहीं उसके विरुद्ध कहा। ये जातियों के ऊपर जो आरक्षण के पर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था थी उसको बदलने में तो तुरंत पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने धर्म और संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। सब कुछ होते हुए भी ये कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं किया, यानी कि इनकी मौन सहमति या परोक्ष सहमति तो इस व्यवस्था से है। और भारतीय समाज को, केवल हिंदुओं को ही नहीं, मैं ये कहता हूँ इस्लाम के जो जितने भी आलिमुल दीन हैं, मौलाना हैं, इनको भी सोचना पड़ेगा कि जो आज हिंदुओं के साथ होगा कल तुम्हारे साथ भी होगा। तुम भी नहीं बचोगे, हम तो मरेंगे लेकिन तुम भी मरोगे। इसलिए आपका भी ये दायित्व बनता है कि सरकार को कंपेल करें, बाध्य करें कि इस प्रकार के कुकर्म ना करें। आप हिंदू धर्म में तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इस्लाम में तो वर्णन है कि लूत की कौम जो है, लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो क्या आप चाहते हैं कि भारत की जो जनता है वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरह बर्बाद हो जाए? यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस मोदी सरकार को कंपेल करें, इसको बाध्य करें कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलट दे, 377 पे खेला ना जाए। सर, कानून जो है जी, वर्तमान परिवेश में, कानून में जो आपने अभी जातियों की बात की जी, जहां तक भारत का कंसेप्ट है जातियों के बारे में, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा था, चतुर्वर्ण्याम मया सृष्टि गुण कर्मा विभाग स। जी। उसके बाद भी इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए 4 वर्णों को 44,000 जातियों में कन्वर्ट कर दिया। जी। तो क्या ये देश के साथ और समाज के साथ धोखा नहीं है? देखिए सर, हिंदुओं को तोड़ने की साजिश नहीं है? देखिए जी, ऐसा है इसमें, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल से ये प्रक्रिया शुरू हुई वर्ण व्यवस्था को समाप्त करके जाति व्यवस्था बनाने की, और ये आर्टिकुलेटेड फॉर्म में औरंगजेब के शासन काल में उसके फरमानों से आई। और वहां पर जो है चार वर्णों को फ्रीज करके 44,444 जातियों में बांट दिया गया, 4 करके। ठीक है, अब इतनी जातियों में बांटने के बाद उसका उद्देश्य ये था कि भारत जो है, मतलब एक बड़ा पत्थर चट्टान जो बड़ा मजबूत था, उसे कण कण में तोड़ दिया गया। छोटे छोटे रेत के कण हैं, अब तो हवा के साथ भी उड़ के इधर उधर भाग जाएंगे, जल का प्रवाह आएगा तो उसके साथ बह जाएंगे। तो वो चीज़ करने की कोशिश की गई थी और उसका दुष्परिणाम भी हुआ। हिंदू धर्म बहुत बुरी तरह से आहत हुआ। औरंगजेब के शासन काल के समाप्ति के बाद एक पीरियड जिसको आप इंटरमीडिएटरी फेज कहते हैं, मराठा शासन का रहा। वो भी इस पे कुछ करना तो चाहे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। विशेष बहुत छोटा सा उनका एक रहा। महाराष्ट्र के क्षेत्र में तो शायद उन्होंने कुछ कार्य भी किया इस विषय में, लेकिन उत्तर भारत का जहाँ तक संदर्भ है तो यहाँ पर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया जाति व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में। इसके बाद आ गया ब्रिटिश शासन काल, यानी फर्स्ट चार्टर एक्ट से के बाद उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है वो, और पूरा का पूरा बिहार, ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत चला गया। और फर्स्ट चार्टर एक्ट का बहुत बड़ा महत्व ये भी है कि महादजी सिंधिया, जिन्होंने बिजनौर तक के हिस्से को अपना विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था, वो अंग्रेजों ने उसके ऊपर अपना दावा ठोक के अपने अंदर ले लिया। अब ये ना मुगलों का रह गया, ना मराठों का रह गया, और ना ही लखनऊ के सिया शासकों का रह गया। तो
ये हो गया अंग्रेजी। अब यहाँ पर फर्स्ट चार्टर के बाद से कई चार्टर लाए गए, आपको पता ही होगा, बहुत विस्तार से तो नहीं जाऊंगा हर एक में। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा कि चूंकि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था जो है, ब्रिटिश कानून की जो व्यवस्था है वो कॉमन लॉ पे आधारित है, और उस कालखंड में तो उन्होंने अपने लिए कोई लॉ यहाँ बनाया भी नहीं था, कॉमन लॉ भी नहीं लागू था, सारा उनका व्यवसाय और डिस्पेंसेशन जो न्याय की थी वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से वो कर रहे थे। ठीक है, बाद में मैकॉले के समय पे ये बना, आपका क्या नाम है, उनके ही सत्प्रयासों से 1860 में आईपीसी आया, और ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारे लॉ कंपनी क्षेत्र के लिए बनाए गए। तो वहाँ पे पारिवारिक व्यवस्था को देखने के लिए और सामाजिक व्यवस्था को देखने के लिए उन्होंने कहा कि या तो ब्रिटिश कॉमन लॉ लाएं, लेकिन ब्रिटिश कॉमन लॉ यहाँ पे पूरी तरह से लग नहीं रहा, तो कॉमन लॉ इन स्पिरिट हम लेके आएंगे। कॉमन लॉ इन स्पिरिट का मतलब कि जो कॉमन लॉ के मूल सिद्धांत हैं वो रहेंगे। तो यानी कि पूर्व में बनाया हुआ कोई भी कानून तब तक वैलिड है जब तक कि उसको रिपील नहीं किया गया। तो चूंकि जातियों को मैनेज करने के लिए कोई कानून उन्होंने बनाया नहीं था, तो इसलिए औरंगजेब का बनाया हुआ कानून और जातियां एक संस्थागत रूप ले गईं। हालांकि अंग्रेज इसको परिवर्तित करने के दिशा में सोच रहे थे और उससे हिंदुओं को बहुत लाभ हुआ होता, लेकिन इसी बीच में 1857 हो गया और उन्होंने, और कंपनी शासन भी बदल करके सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया भारत में, और आईपीसी भी लागू की गई। और उस समय एक निर्णय ये लिया गया कि भाई जैसे इनकी व्यवस्था अगर ये लोग नहीं चाहते हैं इसको एज इट इज रहने दो। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जाति जो है वो संस्थागत रूप ले गई और 100-150 साल और ऐसी तरीके से निकले। दूसरा, इसको सुधारने का मौका था 1947 में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने जीवन, बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपने जीवन के अधिकांश वर्षों में, जब उनकी मतलब जो सामाजिक राजनीतिक जीवन है उसमें उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिए काम किया। जातियों के बीज नाश के इच्छुक थे वो, कि भाई एक कानून बनाकर, जैसा सावरकर चाहते थे और अंबेडकर भी उनके साथ इस से एकमत थे, डॉक्टर मुंजे एकमत थे, कि एक कानून बनाकर जाति को समाप्त कर दिया जाए और सभी लोगों को, कि केवल एक जाति हो, वो हिंदू जाति हो। लेकिन देखिए विधि की विडंबना, या तथाकथित फैबियन सोशलिस्टों का षड्यंत्र जिसको नेहरू रिप्रेजेंट करते थे, या पैसिफिस्टों का षड्यंत्र जिसमें वो गांधी रिप्रेजेंट करते थे। इन्होंने, गांधी ने तो खुलकर भी कहा कि जातियां हमारी आभूषण है, हम इसको नहीं बदलेंगे। और नेहरू के समय कालखंड में समाज को दिखाने के लिए तो जाति को घृणित व्यवस्था यदा कदा उन्होंने बोला है, लेकिन जहाँ पर कृत्य का विषय आया तो उन्होंने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट से यहाँ पर ये व्यवस्था डाली, जिससे कि आपका आरक्षण का और समाज में इन जातियों का आर्टिकुलेशन का मार्ग प्रशस्त हुआ, और उसके हम लोग आज तक भुक्तभोगी हैं, अभी भी भोग रहे हैं, आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां भोगेंगी, और हो सकता है कि ये हमारे अंत का कारण भी बन जाए। तो ये अब हिंदू धर्म में भी कोई व्यवस्था नहीं है जो जाति को परिभाषित करता हो। हिंदू धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो जातियों के औचित्य को सही मानता हो। मौके की बात देखिए कि संविधान में भी कहीं ऐसा नहीं लिखा है। संविधान में तो हिंदू धर्म को भी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है, जाति की तो बात ही छोड़ दें। अब जब परिभाषित नहीं किया गया तो किस आधार पर कुछ जातियों को आरक्षण दिया गया, कुछ को ओबीसी माना गया, कुछ को फॉरवर्ड माना गया, कुछ को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया, इसका क्या आधार है, किस बेसिस पर आपने किया? सरकार यहाँ पर प्रायशः मौन रहती है। जब आप बहुत हंगामा काटेंगे और बहुत कहेंगे तो बोला जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखिए। सेंसस भी जो है, सेंसस ऑफ कास्ट भी स्वतंत्र भारत में एक बार भी नहीं हुआ ढंग से। एक बार कराया भी तो उसके डेटास पब्लिश नहीं हुए, चलिए अच्छी बात है नहीं हुए, लेकिन समाज को तोड़ने के लिए जो ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, तो इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत इनको कानून बना करके ये व्यवस्था समाप्त करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपने निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा कि भाई ये व्यवस्था बदलनी चाहिए जातिगत आरक्षण का। लेकिन सरकार त्वरित गति से, यहाँ तक कि हमारी वर्तमान मोदी सरकार भी त्वरित गति से इसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निरस्त किया उसने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी मिली भगत है,
वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है, प्रेशर ग्रुप बने हैं, विदेशी शक्तियां जो ऐसी चीज़ों को हवा देती हैं, जो हिंदू धर्म को तोड़ना चाहती हैं, वो भी इसके पीछे लगी हुई हैं। तो अनेक प्रकार के दुष्क्रमों का परिणाम है वर्तमान जाति व्यवस्था। अब आने वाले समय में देखना है कि हमारी कौन सी ऐसी सरकार होती है जो इतना हिम्मत दिखाती है कि इस व्यवस्था को पलट दे, और या फिर हमारा धर्म नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, कुछ ये भी संभव है। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। धन्यवाद। आशा करते हैं कि इतने अच्छी जानकारियों के बाद हमारे लोग जागृत होंगे और अपने आप को समझेंगे, नेताओं के दुष्चरित्र से वाकिफ होंगे। ऐसे और भी शख्सियत के साथ मुलाकात करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।